बन जाती है। इसी सीरीज में आज हमारे बीच में एक बहुत ही सफल लीडर है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय में शी विल बी द लीडिंग लेडी। हमारे बीच में है सष्मिता नायक जी, जो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ इनकी हाईएस्ट इनकम 3.5 लाख रुपए से ज्यादा है। हाउस फंड अचीवर है, कार अचीवर है, फॉरेन टूर इन्होंने अचीव किए हैं और साथ ही साथ ना सिर्फ इन्होंने अचीवमेंट लिए हैं बल्कि इनके नेटवर्क में बहुत सारे लोग सफल हैं। तो आज हम सब लोग इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, इन्होंने कैसे ये सब कुछ अचीव किया, क्या चैलेंजेस फेस किए और कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम किया। तो आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट करूंगा सष्मिता मैम को। मैम, ओवर टू यू। थैंक यू राजीव सर, थैंक यू सो वेरी मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू एकता जी। आज आप सभी ने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपनी जो इष्ट देव है कृष्ण भगवान जी को मैं बहुत मानती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी, आपने इस मुकाम तक पहुंचाया। ये इतने सारे जो प्यार मिलता है बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही मैं आशीष जी को थैंक्स करना चाहूंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा पुश किया कि आप वेस्टिज में आए और इस बिजनेस को करें। थैंक यू। और साथ ही आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। दोस्तों, जैसे कि राजीव सर ने बताया, मेरा नाम सष्मिता नायक है और मैं बेसिकली उड़ीसा को बिलोंग करती हूँ और मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। जब मैं दिल्ली आई थी मुझे बिल्कुल हिंदी नहीं आती थी और तभी मैं थोड़ा रुक रुक के बोलती हूँ, सोच सोच के बोलती हूँ। और मेरा जन्म उड़ीसा में हुई, कटक में, और वहाँ मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब होल्डर थे और गवर्नमेंट जॉब करते थे तो माइनिंग डिपार्टमेंट में थे बेसिकली। तो पैसों की कोई कमी नहीं थी और मम्मी हाउसवाइफ थी और हम 3 बहनें और 1 भाई। और वहाँ उड़ीसा में उस टाइम इतना ये नहीं था, लड़कियों को था कि पढ़ाई कर ले और पढ़ाई के बाद अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो शादी कर दिया जाता था। मैं 93 की बात कर रही हूँ। तब 93 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और इकोनॉमिक्स में मैंने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स ऑनर्स में किया था। और मेरा भी था कि अरे शादी कर लो और एक अच्छा घर मिल जाए और क्या, हाउसवाइफ को कोई काम नहीं होता, बस घर के खाना बनाना और जो भी है, और जिंदगी बड़ा आसान होता है हाउसवाइफ का। मेरा उस टाइम का नजरिया ये था क्योंकि जो कॉलेज गोइंग होते हैं उनको लगता है मम्मी पैसे दे रही है, पापा पैसे दे रहे हैं, लाइफ एंजॉयमेंट हो रही है। और पापा का काम है, जो घर के जो पुरुष हैं, जो जेंट्स है, उनका काम है पैसे कमाना, लेडीज को कोई वो नहीं है, उनका बस काम है कि घर संभालना। तो ऐसे ही मेरा भी था कि मेरी कोई वो इच्छा नहीं थी कि गवर्नमेंट जॉब हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, शादी करेंगे बड़ा अच्छा सा। और उस टाइम नया नया टेलीविजन आई थी और टेलीविजन में सीरियल देख के मेरा वो था कि भाई दिल्ली मतलब बहुत अच्छा शहर है और कोई अच्छा बढ़िया मिल जाए। और मेरी अट्रैक्शन का पावर ये था, आशीष जी मुझे मिले। आशीष जी तब दिल्ली में जॉब करते थे और शादी हो गई, अरेंज मैरिज। और शादी के बाद मैं दिल्ली आई और मुझे बस आशीष जी को खाना बना के देना, घर संभालना, यही था। और उसी अब लाइफ बहुत अच्छा चलता था और कोई सपने नहीं थे। जब आपके कोई सपने नहीं होते तो हम इनकम बढ़ाने का सोचते नहीं है, जितना आ रहा है ठीक है, खा पी रहे हैं, खर्चा हो रहा है। सपना ये नहीं था कि फॉरेन जाना है, वो तो मतलब सोच भी नहीं सकते थे उस टाइम कि फॉरेन जाना है। फॉरेन भी हम जा सकते हैं क्या, हम जैसे को कहाँ, जो जिनके पास पैसे होते हैं वो फॉरेन जाते हैं, घूम के आते हैं, वो नहीं था, सपना नहीं था एक्चुअली। तो जब हमारे कोई सपना नहीं होता तो हम क्या करते हैं, उसी में एडजस्ट कर लेते हैं, जो पैसे आ रहे हैं उसी में एडजस्ट, ठीक है चल रहा है। और
हाँ, मैं भी ऐसे ही थी। और आशीष जी प्राइवेट जॉब करते थे, उसके साथ साथ कंप्यूटर लाए थे घर में, जो ऐसे काम प्राइवेटली जो काम लाते थे, क्योंकि अकाउंट्स में थे वो, तो अकाउंट्स के काम लाते थे और मैं उनमें थोड़ा बहुत हेल्प कर देती थी, उसमें हम खुश थे। इंडिया गेट घुमाए सैटरडे संडे को एक बार, बाहर कहीं खाना खा, रेस्टोरेंट में खाना खा के, यही था मतलब जिंदगी का यही मकसद था। ऐसा कुछ बड़ा गोल कुछ भी नहीं था। और मेरी बड़ी बेटी हुई। लाइफ तब टर्निंग पॉइंट में आई जब मेरी बड़ी बेटी को 2006 में उसको एक बीमारी हुई, और उसका नाम है एप्लास्टिक एनीमिया। यानी कि शरीर में जो खून बनता है, तीनों टाइप की खून होती है, येलो, रेड और व्हाइट, तीनों ही खून नहीं बन रहे थे, तीनों टाइप के नहीं बन रहे थे। तो उसमें ये था, उसका जो ट्रीटमेंट ये था कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट में लगभग 6 लाख रुपए का खर्चा था। तो हमने इधर उधर से जुगाड़ करके उसका ट्रांसप्लांट करवाया। और अनफॉर्चुनेटली ट्रांसप्लांट सक्सेस नहीं हुआ, तो उसके साथ साथ काफी सारे उसको दिक्कतें आई, और वो 6 लाख कब बढ़ के 26 लाख हो गया हमें पता ही नहीं चला। क्योंकि आज ये मदर फादर, हर कोई चाहता है कि बच्चा, हर पेरेंट्स चाहता है कुछ भी हो जाए मेरा बच्चा बच जाए। तो हम दोनों ने तन मन धन लगा के उसको, मतलब हम कोशिश कर रहे थे कि वो बच जाए। और हमने पैसे कभी हिसाब नहीं किया कि कितने खर्चा हो रहा है, कहीं से भी दोस्तों से क्रेडिट कार्ड लिया, लोन किए, उधार लिए, सब कुछ करके हमने किया। बट अनफॉर्चुनेटली सी पास्ड अवे। और 2008 में जब वो चली गई, तब हमें पता चला कि हम किस खाई में गिर चुके हैं, और वहां से उठने का कोई जरिया हमारे पास नहीं था। और उससे पहले दोस्तों 2002 में आशीष जी जॉब क्विट कर लिए थे, और 2002 में हमें नेटवर्क इंडस्ट्री से हमारा परिचय हुआ। और आशीष जी लगभग 1 साल, 1-1.5 साल के बाद उन्होंने जॉब छोड़ दिया था, और हम एक बाइनरी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे। और जब बेटी की तबीयत खराब हुई, तो कुछ बिजनेस में मतलब बिजनेस भी डाउन हो गया, और हमारा जो घर का किराया था लगभग 11,500 रुपए का था, और हमारी जो इनकम आ रही थी लगभग 12,000 रुपए। और साथ ही जब कर्जा होता है, इंटरेस्ट देना, हर कोई इंटरेस्ट मांग रहा है, सब मतलब बहुत बहुत दुख वाले वो दिन थे। और बहुत, और मैं तब लगा कि एज ए लेडी, एज ए मदर, मतलब घर में हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। सिर्फ खाना बनाना या सिर्फ वो नहीं है, घर संभालना वो नहीं होता। अब मैं कुछ करूं और मैं थोड़ा आशीष जी को हेल्प करूं, क्योंकि हम दोनों की जिम्मेदारी थी कैसे घर संभाला जाए। और इस जब हम कोई बुरे वक्त में जाते हैं, तब हमें लगता है कि कोई हमें कुछ सलाह दे, और हम ज्योतिषी के पास, ज्यादातर हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, और मैं बहुत ज्यादा इसमें बिलीव करती हूँ। तो मैं किसी ज्योतिषी के पास गई, तो उन्होंने कहा कि आप एजुकेशन में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो मैं ना आगे पीछे सोचा, और जहाँ मैं दिल्ली में रहती थी, और मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में गई, और वहां पे अपना मतलब लिखवा लिया, अपना रजिस्ट्रेशन कराया। लगभग 50,000 रुपए दिए मैंने, वो प्ले स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग लिया मैंने। और 50,000 देने के बाद जब 2 साल बाद मुझे मिला सर्टिफिकेट, और मैं मार्केट में उतरी, तब मेरा जो वैल्यू था, मेरी जो हिंदी में शायद औकात बोला जाता है, और मेरी जो औकात थी सिर्फ 3,500 रुपए की थी। मतलब मैं कितने सारे इंटरव्यू दी, बट मुझे 3,500 से ज्यादा कोई देने को तैयार नहीं था।
तो मैंने फिर भी मैंने कॉम्प्रोमाइज, मैंने सोचा था 8-10 हजार रुपए आएंगे, और मन दुखी मन से मैंने जॉब किया, 3 महीने मैंने जॉब की। बट जॉब जो प्ले स्कूल टीचर्स होते हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा लोड होती है, क्योंकि छोटे बच्चों को संभालना बहुत बहुत मुश्किल होती है। और सुबह जाना और 2 बजे वापस आना, और घर के काम, और साथ ही मैंने ट्यूशंस पढ़ाए। और फिर किसी ने कहा कि पार्लर के काम से, अगर पार्लर का काम सीख जाओगे हो सकता है मतलब और थोड़ा इनकम, हम हाथ पैर मारते हैं कि पैसे कहीं से भी पैसे आए। तो मैंने पार्लर के काम भी सीखे, और मैं छोटे मोटे जैसे फेशियल है, ये है, किसी के साड़ी बांध देना, जुड़े बांध देना, तो मुझे फटाफट पैसे, मतलब इंस्टेंट मनी मिलते थे। किसी ने 150 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए ऐसे मैं लेके आती थी घर, और उसी में मेरा मतलब पॉकेट मनी, वो मेरा पॉकेट मनी होता था। और आशीष जी, इसी दौरान 2012 में हमें वेस्टीज मिली, और हम आशीष जी ने वो पुराने कंपनी छोड़ दिए और यहाँ ज्वाइन किया, और फिर एक नई शुरुआत और नई, तब मुझे लगता था कि जो नेटवर्किंग है, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये लोग बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, गाड़ी का, घर का, इनकम का, बट कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं होता जब ऐसे कुछ, मतलब इतने दूर हम जा नहीं पाते। जबकि हमने पिछले कंपनी में हमने मारुति 800 भी अचीव की थी, मिला था हमें, बट वो एक होता है कि कांस्टेंट आना, पैसे कांस्टेंट आना, कांस्टेंट तो नहीं आया, वो खत्म हो गया। तो मैं बिल्कुल एगेंस्ट थी। मुझे लगता था एक जॉब करो, जॉब के लास्ट में, मंथ के लास्ट में कम से कम सैलरी तो आए, पैसे तो दिखे। तो मैं बिल्कुल एगेंस्ट थी। जब आशीष जी घर पे किसी को प्लान दिखा रहे होते थे या कुछ, तो मैं जब चाय बना रही होती थी तो मुझे लगता था कि भाई ये बंदा फंसे ना, इनकी बातों में ना फंसे, खुद तो अपनी जिंदगी बर्बाद किए ही किए और दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने में तुले पड़े हैं। बिल्कुल ना, ज्वाइन ना करें, ये मेरी मनसा होती थी। और जैसे कि अभी अभी आपने मॉर्निंग मेडिटेशन में बैठे थे और आप देखे कि जब जो चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं वही चीज हमें मिलता है, तो सफलता नहीं मिल पा रही थी कहीं ना कहीं आशीष जी को। वो बहुत बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, और फिर भी मेरे सोचने से क्या होता है। तो धीरे धीरे आशीष जी, क्योंकि वेस्टीज ऐसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सफलता मिलनी तय है। जब आप अपने गोल सेट करते हो, जब एक आप स्ट्रॉन्ग माइंडेड काम करते हो, तो सफलता मिलनी तय है। तो आशीष जी को सफलता मिली और वो डायमंड डायरेक्टर बने, और धीरे धीरे हमारा इनकम बढ़ा और 1 लाख से ऊपर हो गया। तब मुझे लगा कि हाँ, ये बिजनेस काम कर रहा है और ये इंडस्ट्री काम कर सकता है और कुछ हो सकता है। और क्योंकि मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरा जो इनकम होता था वही 8,000, 7,000, 8,000 ऐसे मैं कुछ ले आती थी थोड़ा बहुत। तो कहीं ना कहीं हम, अनफॉर्चुनेटली हम सभी के पास, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हो, या सुष्मिता नायक हो, या एकता सहदेव जी हमारे लीडिंग लेडी हो, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, 24 आवर्स। किसी के पास 25 आवर्स नहीं है। हम उतने भी काम कर सकते हैं। तो मैं उतने ही काम, 24 घंटे ही तो काम कर सकती हूँ, उससे तो ज्यादा नहीं कर सकती ना। तो जितना काम की मैंने उसी हिसाब से हम इनकम नहीं बढ़ा पाते। पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यानी कि नेटवर्किंग में आप तो काम करते ही हो। जब आप नेटवर्क बनाते हो तो आप सभी को पता है कि हमारे लिए, हम तो 20 घंटे 22 घंटे काम करते हैं, या 10 घंटे 15 घंटे का, हमारे लिए लोग भी, और भी लोग काम कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होता है, हमारे इनकम भी मल्टीप्लाई होता है। काम जब ज्यादा हो रहा है, ज्यादा टाइम में हो रहा है, तो इनकम भी मल्टीप्लाई होता है और इनकम बढ़ के आता है। तो ये चीज समझ में आई, और
मैं आशीष जी को ज्वाइन की। और अगर अचीवमेंट की बात करूं तो हमने होंडा सिटी गाड़ी ली कार फंड के माध्यम से, और जो कि 2002 से आशीष जी के सपना था, तो ये लिया। और हमने घर लिया नोएडा में, 80 लाख का फ्लैट लिया। और क्रूज पे मैं गई पहली दफा, मतलब हाँ, हम एक आम इंसान, एक हाउसवाइफ फॉरेन टूर भी जा सकती है, फॉरेन घूम के आ सकती है। और ये वेस्टीज का ही देन है। तो मैं घूम के आई और इनकम बढ़ा। तो और जितने कर्जे भी हमने चुकता किया। और ये है वेस्टीज का पावर। अगर आप सोचिए, अगर आशीष जी वही 30-40 हजार 50 हजार का जॉब करते और मैं वही 8-10 हजार कमाती, तो क्या ये संभव था कि हम इतने सारे अपने सपनों को पूरा कर सकते थे, या फिर हम मकान ले सकते थे? ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम जितना इनकम करते उतना बच्चों के फीस देते, घर का किराया देते, कभी भी मतलब ये सारी चीजें कभी भी अचीव नहीं कर पाते। तो ये, और ये चीज समझ में नहीं आता जब शुरुआत में हम ज्वाइन करते हैं। कोई भी नया जब ज्वाइन करता है तो लगता है कि सच में क्या ये अचीवेबल है। तो ये सच में अचीवेबल है जब हम कोई चीज ठान लेते हैं, एक गोल बनाते हैं, तो ठान लेते हैं कि हाँ हम ये कर सकते हैं, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, ये जरूर मिलता है। और ये कोई परियों की कहानी नहीं है, ये मिलता है। और आज मेरी बेटी जो है बड़ी वाली अमेठी में पढ़ती है, ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में कर रही है। अगर हम शायद वेस्टिज कर रहे होते तो शायद किसी गवर्नमेंट कॉलेज में होती, उसको साइकोलॉजी ऑनर्स में करना था, तो साइकोलॉजी में उसने किया। और बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से कर रही है, एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी, इंडिया का सेकंड टॉप पोस्ट है, और वहाँ कर रही है। और सेकेंड जो मेरी बेटी है वो एक बहुत अच्छी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रही है। तो अब तब मुझे गुस्सा आता था आशीष जी के ऊपर कि कोई भी कोई बर्थडे पार्टी होती है, कोई एनिवर्सरी पार्टी, कभी उन्होंने 2 साल जो शुरुआत की 2-3 साल थे तो वो कभी हमें नहीं ज्वाइन करते थे, कभी नहीं करते थे। बट जो है अब लगता है कि हम किसी भी दिन, महीने के किसी भी दिन हम बर्थडे मना सकते हैं, बल्कि 12 महीने हम कहीं बर्थडे मना सकते हैं, किसी भी होटल में हम मना सकते हैं कि उतना पैसा है, और बच्चे जो मांगते हैं हम उनको दे सकते हैं। और हो सकता है उस टाइम नहीं दे पाते अगर जॉब में होते। और मैं ये नहीं कह रही कि जॉब खराब है, जॉब खराब नहीं है, बट जॉब में हम सिर्फ और सिर्फ अपने जो डेली जरूरतें पूरा कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा है। मंथ के लास्ट में पैसे मिलते हैं और बहुत अच्छा है, ठीक है, बट हम एक लग्जरी लाइफ नहीं मेंटेन कर सकते। और अनटिल अनलेस हमारे पास बहुत बड़ी जॉब ना हो, तो हम जो साधारण ये है अकाउंट, मतलब जो हमारे पास इतने क्वालिफिकेशन नहीं है कि हम बड़ी जॉब कर सके या बड़ा इनकम, लाखों की इनकम कर सके, तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, नेटवर्क इंडस्ट्री। इसी से ही हम एक बड़ा इनकम, लाखों का इनकम कर सकते हैं, बाहर घूमने जा सकते हैं, ये सब हम अचीव कर सकते हैं। तो और बहुत सारे ये मैं कोई स्लाइड, मतलब कुछ मेरे पास ऐसे ट्रेनिंग नहीं है, मैंने जो सीखा है आशीष जी को देख के सीखा है या फिर सेमिनार जाके सीखा है। और इसलिए मैं ये मेरा खुद अनुभव है, जो एक्सपीरियंस किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो वेस्टिज में जो बढ़ने के लिए, एक इनकम करने के लिए, एक बड़ा इनकम करने के लिए सिर्फ ज्वाइनिंग करने से नहीं होगा। आप सभी को पता है, सिर्फ हम अगर एडमिशन ले लेंगे किसी भी इंस्टीट्यूट में, क्या हम जो साल के एंड में पास करेंगे? नहीं, हमें पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, एक अच्छा अगर मार्क्स स्कोर करनी है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, और साथ ही हमें
एग्जाम में भी बैठना पड़ेगा। जब हम एग्जाम देंगे तब जाके हम एक अच्छा मार्क्स लाएंगे। तो वेस्टेज बहुत सारे ऐसे मुझे मिलते हैं। अब तो वेस्टेज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया और बहुत सारे ऐसे मिलते हैं, अरे हमने वेस्टेज करके छोड़ दिया और इससे कुछ नहीं होता। ऐसे बहुत सारे आपको भी मिलते होंगे बहुत जगह कि हमने करके देख लिया, अरे इससे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलता। तो आप सिंपली उनको पूछ के देखिएगा, क्या वेस्टेज के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में उनको नॉलेज है? क्या वेस्टेज के इनकम प्लान के बारे में, कैसे 10,000 रुपए आते हैं या कैसे 20,000 आते हैं या कैसे 25,000, कैसे 1 लाख आता है, इनकम प्लान क्या उनको पता है? बिल्कुल नहीं पता होगा, बिल्कुल भी नहीं पता होगा उनको। आप उनको बिठाएं और एक बार उनको बस सिंपली आप अनजान बन जाइए, बिल्कुल आप बोले कि आप सिर्फ और सिर्फ हमें बता दे इनकम कैसे आते हैं, 10,000 रुपए कैसे आते हैं बताइए जरा। आप तो वेस्टेज करके छोड़ दिए, कुछ नहीं होता, तो करके दिखाइए, मतलब हमें समझा दीजिए कि 10,000 कैसे आता है। आप देखिएगा उन्होंने सिर्फ वेस्टेज ज्वाइन किया होगा या 1-2 मीटिंग आए होंगे या एक सेमिनार आए होंगे, उनको कुछ भी वेस्टेज से कोई लेना देना नहीं है। बस एक उनको पता है कि वेस्टेज एक कंपनी है, उसमें उन्होंने ज्वाइनिंग किया होगा। तो ये लोग आपके लिए बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। उनको आप दोबारा समझाएं, इनकम प्लान समझाएं और उनको आप अपने साथ जोड़ सकते हैं। दूसरा, आपके पास एक, अगर वेस्टेज में आपको कामयाब होना है तो पहले आप क्यों करना चाहते हैं वेस्टेज? अगर आप मेरे से पूछे कि मैम आप क्यों करना चाहते हैं, मैं करना चाहती हूँ कि आफ्टर 55 साल के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब होल्डर तो 60 साल में रिटायर्ड होते हैं, बट मैं चाहती हूँ एज ए लेडी मैं 55 साल में रिटायर्ड हूँ। यानी कि रिटायर्ड मतलब मैं बैठूं, लाइफ एंजॉय करूं, चाहे मूवी देखूं, चाहे घूमूं फिरूं, बट मुझे मेरे घर में ऐसे हो, सफाई करने वाली अलग हो, खाना बनाने वाली अलग हो, और मुझे ड्राइवर भी चाहिए, और मैं मतलब पूरा लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ आफ्टर। क्योंकि मैं देखती हूँ मेरी जो मदर इन लॉ है वो अकेली रहती हैं और अभी भी वो खुद खाना बनाती हैं। और मैंने बहुत सारे लेडीज देखा है जो मतलब इतने एज के बाद भी वही खाना बनाना, वही घर की साफ सफाई, उनके पास टाइम ही नहीं है कि मतलब वेस्टेज कर सके। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आफ्टर 55 में मतलब रिटायर्ड हूँ। और दूसरा, मैं चाहे किसी को भी जब मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई थी, हमने पैसे, बहुत सारे लोगों से पैसे मांगे थे, तो मेरी औकात इतनी हो कि मैं हेल्प कर सकूं। मैं कोई दूसरा मुझे पैसे मांगे, उनको जरूरत हो, तो मैं कम से कम हेल्प कर सकूं, और मैं ये उम्मीद ना रखूं कि वो मुझे पैसे वापस करे। क्योंकि बहुत बार पैसे की वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं। हम किसी को पैसे देते हैं, पैसे वापस नहीं आते, तो वो हमारे थोड़े रिश्ते खराब हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे ये चीज मैंने हमारे जो राजेश्वरी मैम में उनसे सीखा है। वो कहते हैं आप उतना मदद करिए जितना मतलब आप भूल सको, आप भूल जाओ, उधार दो और भूल जाओ। वो उसका मन है वापस करे, उसका मन है ना वापस करे, आपके रिश्ता कभी खराब ना हो। तो उतने ही दो जिसको भूल सको। तो मेरे पास उतने पैसे होना चाहिए, मैं किसी को मदद करके मैं भूल सकूं। और तीसरा है कि मैं कहीं भी जाऊं मेरे काफी रेस्पेक्ट हो, मेरे पास लोग हमेशा साथ में रहे। और आप सभी को पता है वेस्टेज में हमारे ऑफलाइन होते हैं, हमारे डाउनलाइन होते हैं, हम हमेशा भीड़ में रहते हैं और सब हमें प्यार करते हैं, सब हमें रेस्पेक्ट करते हैं। चाहे क्रॉस लाइन भी हो तब भी हम इतने प्यार से मिलते हैं, हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं और कभी किसी की हम बुराई नहीं करते और हम हमेशा खुश रहते हैं। आप वेस्टेज के माहौल देखना, कभी कोई दुखी नहीं होता, सब एक्साइटमेंट, फुल एक्साइटमेंट में होते हैं, तो जो कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होती है। तो मुझे ये चीज बहुत अट्रैक्ट करती है और ये मैं वेस्टेज इसलिए करती हूँ।
तो ये 3 बहुत बड़ा कारण है मेरे वेस्टीज में आने का। और हमेशा हंसती हुई चेहरे दिखते हैं। और नेक्स्ट जो मैं बताना चाहूंगी, आप क्या सक्सेस होना चाहते हैं, वेस्टीज में सक्सेस होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो आप बहुत बार होता है कि हम बहुत लोग लेडीज ऐसे मिलते हैं, बहुत लोग ऐसे मिलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर जो कहते हैं मैम हम बोलते तो हैं पर कोई सुनता ही नहीं है, हमारा कोई सुनता ही नहीं है। आपके क्यों नहीं सुनता? दूसरों की आप इतने बड़े बड़े लीडर देखते हो, उनकी सुने तभी तो वो इतने बड़े लीडर बने। कैसे? जब आप एक पॉजिटिव, आप ये दिमाग में ये सोच के बैठे, जब आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, आप सोचें कि आप कुछ देने जा रहे हैं, आप किसी के लाइफ चेंज करने जा रहे हैं। अगर वो वेस्टीज में आ जाए, वो एक बहुत शानदार इनकम तो पाएगा ही, उसके साथ साथ इतने सारे कार है, हाउस फंड है, कार फंड है, ट्रैवल फंड है, इतना सारा सब कुछ मिल सकता है। बहुत इतना मतलब इतना जितना हाथ फैलाओ उससे भी ज्यादा मिल सकता है। और आप कुछ देने जा रहे हो, आप ये नहीं करने जा रहे हो कि अरे ये अगर ज्वाइन कर जाए ना मेरा एलओवी लग जाएगा इस बार, अरे ये अगर ज्वाइन कर जाए ना तो इस बार जो है मेरा साइड मेंटेन हो जाएगा। कभी भी अपना कुछ सोच के ना बैठे। आप कभी भी किसी के सामने बैठे तो कुछ देने की सोच के बैठे, ताकि और जब आप किसी को कुछ देने की सोचते हो ना तो भगवान ऊपर बैठा है, वो देगा आपको। और आप हमेशा अपने डाउनलाइन का कैसे चेक बने, उनका कैसे इनकम हो। तो जब आप ये सोच के बैठते हो, आप किसी दूसरे की अच्छाई सोच के बैठते हो, तो आपके साथ सारा चीज पॉजिटिव 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 होने लगता है। तो हमेशा एक पॉजिटिव सोच के साथ बैठे, किसी को भी प्लान दिखा रहे हो, किसी को भी बता रहे हो बिजनेस के बारे में, तो पॉजिटिव सोच के ही बैठे, उसके फायदे की सोच के बैठे, तब आपका फायदा होगा। और दूसरा जो है, एक साल आप जब भी कोई भी ज्वाइन करता है आपके साथ, आप उनको बोले कि आप 1 साल वेस्टीज को दोगे। आपकी जिंदगी का 1 साल आप जब वेस्टीज को देते हो तो वेस्टीज आपकी जिंदगी सुधार देता है। और 1 साल में नो इफ नो बट कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप अपलाइन जो कहे आपको मानना पड़ेगा। और इस 1 साल में आप वही चीज आपको मिलते होंगे जो हमने भेष्टी छोड़ दी, उन्होंने 1 साल कभी नहीं किया होगा। और मैं कहती हूँ 1 साल आप वेस्टीज को दीजिए और पहले आप सीखिए, चीजों के बारे में नॉलेज लीजिए। जब आप नॉलेज लेते हो, आप नॉलेज होता है आप में, तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो। कोई सामने वाला आपको ये नहीं बोल सकता वेस्टीज के ये प्रोडक्ट खराब है या इससे ये, आप क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं, बेहतरीन है, वर्ल्ड क्लास है, हलाल सर्टिफिकेट है हमारे पास, हम इतने अच्छे हैं, हम तो अच्छे हैं, हमारे प्रोडक्ट अच्छा है, आपको ये कॉन्फिडेंस आपके चेहरे में दिखनी चाहिए। और जब आप इतने कॉन्फिडेंटली किसी को कुछ बताते हो तो ये चीज ना वहां पहुंचता है, उसके पास पहुंचता है। और 1 साल आप सीखोगे, पहले सीखोगे सारी चीजों को, मतलब चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे कंपनी हो, चाहे इनकम प्लान हो, बहुत सारे आपको मिलेंगे। 1 साल 2 साल हो गया उनको इनकम प्लान नहीं पता, एलओवी कैसे आती है नहीं पता, तो फिर कैसे आएगा, पैसे कैसे आएगा। तो 1 साल में आपको ये सारी चीजें सीखनी है, ठीक है। और सिर्फ ज्वाइन करने से पैसे नहीं आता, सिर्फ ज्वाइन करने से मर्सिडीज नहीं आता, आपको 1 साल जरूर 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 देना पड़ेगा। दूसरा जो है, आपको कोई भी इवेंट में आपके ऑफलाइन बुलाते हैं, कोई भी इवेंट, चाहे एग्रीकल्चर ट्रेनिंग हो, चाहे हमारे आसियो नेचुरल के या हमारे सप्लीमेंट की ट्रेनिंग हो, चाहे मिस्ट्रल ऑफ मिलान की ट्रेनिंग हो, तो कोई भी ट्रेनिंग इवेंट होता है, आपके ऑफलाइन जा रहे हैं, आपको शेयर कर रहे हैं लिंक, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कोई भी इवेंट हो, आपको उसमें ज्वाइन करना पड़ेगा। और ज्वाइन करने से क्या होगा, आपको आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी ही, और आपका जो माइंड स्ट्रांग होता है इससे, और इससे कॉन्फिडेंस बढ़ती है। और ये आपको
मतलब दृढ़ संकल्प करनी है कि आई एम रेडी टू लर्न ऑल द स्किल्स। मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मैं सारा स्किल्स सीखूंगी या सीखूंगा, और मुझे नॉलेजेबल बनना है। और फोर्थ है कि जो भी एक्टिविटीज करने देते हैं, जो भी एक्टिविटीज है वेस्टेज रिलेटेड, वो आपको करना पड़ेगा अपनी सक्सेस के लिए। तो चाहे बहुत सारे, ये कोई जरूरी नहीं है 300 की 300 प्रोडक्ट आप यूज करो, ये संभव नहीं है। बट आपको अपनी जो परचेस करनी है, आपके घर में पर्सनल केयर की तो प्रोडक्ट, घर में जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम टॉयलेट क्लीन होते हैं, फ्लोर क्लीनर है, हम रोजाना जिस चीज को, साबुन है, पेस्ट है, चाय पत्ती है, ये जो 5-6 प्रोडक्ट है, ये रोजाना हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी सारे प्रोडक्ट को छोड़ दो, ये प्रोडक्ट मैं सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज से ही लूंगी। आपको एक लॉयल कस्टमर होना पड़ेगा। आप ये सोचते हो, जो डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ देते हैं वो ये सोचते हैं अपलाइन खरीदे, डाउनलाइन खरीदे, मेरा पीवी डाउनलाइन सारा प्रोडक्ट खरीदे, हर महीने करे। मैं ना करूं, मैं बिल्कुल मैं नहीं करूंगी, मैं प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगी। मैं कंसिस्टेंट जो हमारे जितने भी है वो मैं नहीं करूंगी, बट मेरा डाउनलाइन करे ताकि मेरा पीवी बढ़े। नहीं, आप एज ए लीडर पहले आपको स्टेप बढ़ानी है, पहले आपको करके दिखाना है, तब भी जाके आपके डाउनलाइन ये सारे काम करेंगे। और आप तो कोई भी आ जाए, और पर मेरे घर में, मेरे कहीं भी आप देखिए क्या, मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज के ही प्रोडक्ट होते हैं। और ये चीज मैंने सीखी थी चंचल मैम से, जब हम पहली बार चंचल मैम के घर गए थे, और वॉशरूम हो चाहे कहीं भी हो, उनके ड्रेसिंग टेबल पे सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज के प्रोडक्ट है। क्या वो खरीद नहीं सकती? जब 1 करोड़ कमा रही है तो क्या वो दूसरे अच्छे अच्छे ब्रांड नहीं खरीद सकती? खरीद सकती है, बट वो नहीं है, उनके घर में ये नहीं है। आप उनके वॉशरूम में जाइए, आप उनके ड्रेसिंग टेबल जाइए, आप उनके किचन में जाइए, आपको सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज के प्रोडक्ट ही दिखेंगे। और जब वो इतने बड़े लीडर होके हमारे ही प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है वेस्टीज के, जब वो खरीद सकती है, उनके पास है, कैपेबल है वो, तब वो खरीद रही है, तो हम क्या है? पर हम इतने नहीं समझते। हम वेस्टीज के जो कामयाब नहीं है आपको मिलेंगे, वो कभी भी 100% लॉयल कस्टमर नहीं है वेस्टीज के, तभी वो कामयाब नहीं हो पाए। मुझे खुद को ये महसूस होता है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत बार शुरू में जब ऐसे जिस काम शुरू किए थे, मुझे लगता था कि वेस्टीज की जो चाय पत्ती है उसमें कलर नहीं आती, और सच में कलर नहीं आती थी, और अभी भी नहीं आती है। और ये नहीं समझ में था कि जो अच्छे चाय पत्ती होती है ना, उसमें कलर नहीं आता। आप देखिएगा, कोई भी अच्छे ब्रांड की आप चाय पत्ती लाइए, उसमें कलर नहीं आता। पर मुझे था, अरे पता नहीं कैसा है चाय पत्ती, और इसमें कलर ही नहीं आता। तो मैं क्या करती थी, टाटा टी ला के मिला देती थी उसमें। तो कैसे फिर इनकम कैसे बढ़ेगा? कैसे इनकम बढ़ेगा जब हम लॉयल कस्टमर है ही नहीं? और जब समझ में आया, इनकम बढ़ा। इनकम तो लॉयल कस्टमर, चाहे प्रोडक्ट हमारा शानदार है, हम ही नहीं समझ पाते। चाहे फेशियल किट हो, चाहे चाय पत्ती हो, चाहे फ्लोर क्लीनर हो, चाहे कुछ भी हो, मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज के प्रोडक्ट आते हैं। तो और एक चीज है जो मैं समझाना चाहती हूँ, जो मुझे इतना समझ में आया है एक छोटे से स्टोरी के माध्यम से। क्यों? जब एक छोटी सी स्टोरी है, जैसे हम फल लेने जाते हैं, किसी भी फल वाले के पास हम जाते हैं, तो अगर उसके पास बासी है, ताजी फल नहीं है, और उसने हमें मना किया कि मैम आज आप मत लीजिए, आज बासी है, आज मत लीजिए फ्रूट्स, और आप कल लाइएगा, कल लीजिएगा, कल ताजा आ जाएगा। हो सकता है उस दिन, और हमें क्या लगेगा घर आके, मैंने ये सोचा अरे कितनी अच्छा था वो, और मुझे ठगा नहीं उसने। तो और उस मेरे दिल से जो पॉजिटिविटी आई, और मैंने अपने पड़ोसन को बताई, मैंने अपनी मम्मी को बताई, मैं जितने भी लोग मिले, और
उससे हो सकता है उस फल वाले का उस दिन का नहीं हुआ हो बिजनेस, बट इतने सारे पॉजिटिव, मैं अगले 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल में उसी फल वाले के पास जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है ये इंसान अच्छा है। तो वैसे ही अगर वो गलत करता मेरे साथ तो मैं कभी जाती। वैसे ही हम वेस्टेज जो कर रहे हैं, हम किसी के अच्छे के लिए जब सोच के जाते हैं तो उनको हम पे विश्वास होती है, और विश्वास बहुत बड़ी चीज है, और वो फिर हमारे साथ ही जुड़े रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम उनके अच्छाई चाहते हैं। तो ये बहुत एक बड़ी चीज है मुझे जो समझ में आता है। और और क्या बताऊं। नेक्स्ट, मैं कोई भी सेमिनार हो, कोई भी इवेंट हो, मैं कभी नहीं छोड़ती, मैं जरूर जाती हूँ। मैं ना बारिश देखती हूँ, ना गर्मी देखती हूँ, और कुछ भी नहीं। मेरा गोल जो है मेरे मेरे सामने पूरा क्लियर है कि मुझे ये अचीव करना है, और मुझे करना है ये काम, यही काम ही करना है। मुझे किसी और कुछ भी नहीं दिखता, ना इधर ना उधर। और जब आप कड़ी मेहनत करते हो, आप ओलंपिक में देखते हो या किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को देखिए, स्पोर्ट्स पर्सन ओलंपिक जीतते हैं, कैसे मेडल जीतते हैं, वो उसके लिए लगभग कितनी मेहनत करते हैं, बहुत सारा मेहनत उसके पीछे होता है। आज अगर सचिन तेंदुलकर है तो उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत है। तो अगर हम एक कामयाब बनना चाहते हैं, कामयाब डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, एक लीडर बनना चाहते हैं, तो हमें उतने ही मेहनत करना पड़ेगा। ना हमें बारिश देखनी है, ना हमें सर्दी देखनी है, ना हमें गर्मी देखनी है, हमें काम करना है। और एक मंत्र है मेरे पास, जो भी ज्वाइन करते हैं उनको आप ये बोले कि एक कॉपी में आप 1000 जो है बनानी है बॉक्सेस, ठीक है, 1000 बॉक्सेस, और उसमें 1000 नो लिखना है। नो भी ऐसे नहीं लिखे तो बैठ के लिख ले ना, आपने प्लान दिखानी है। और 1000 नो जिस दिन वो कॉपी भर जाए, उस दिन आप वेस्टेज छोड़ दीजिएगा, उससे पहले नहीं। और मेरी यकीन मानिए, जब आप 1000 नो सुनने के लिए आपको 1000 लोगों को प्लान दिखानी पड़ेगी, और जब आप 1000 बार प्लान दिखाओगे, आप सोचो कितने बड़े लीडर बनोगे आप, सोचिए। और आपको कितना एक्सपीरियंस हो जाएगा। जब हम पहली बार ए लिखे थे, क्या बहुत सुंदर ए लिखे थे? नहीं, पर उसी ए को लिखते 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 हम इतना अच्छा हैंड राइटिंग हो जाती है। हैंड राइटिंग क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो टीचर की भाषा में समझाऊंगी। हैंड राइटिंग अच्छे करने के लिए क्या करवाते थे मैम? बार बार लिखवाते थे ना। तो वही चीज आप 1000 नो सुन लीजिए, फिर बेशक आप छोड़ दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, छोड़ दीजिएगा। पर मेरी यकीन मानिए, 1000 नो में 1000 नो तक हो सकता है 2000 ज्वाइनिंग आपके पास आ जाए। और ये मैं खुद की हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और आशीष जी ने तो किया था, आशीष जी ने बिजनेस किया, वो अपना सीखे, अपना गए। और ये मैं जब आई, मैंने ये जो सीखा, जितने बड़े बड़े लीडर हैं, राजीव जी हैं, और हमारे गिरी जी हैं, और हमारे मान जी हैं, धर्मेंद्र मान जी हैं, और सिद्धार्थ सर है, एवं ऑल चंचल मैम है, जितने भी जतेंद्र नायक जी हैं, जितने अपना देव मैम है, जितने भी लीडर से जो भी सीखा है मैंने। और वो सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकते हैं, करना तो आपको है, काम तो अल्टीमेटली करना आप ही को है। आपको भूख लग रहा है तो आप ही खाना खाओगे। कोई लीडर आके अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं, आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं, बट इवेंचुअली आप ही को चलना है उस रास्ते में वहां तक पहुंचने के लिए। और एक छोटा सा ये है कि आपको यहाँ से जयपुर जाना है, जयपुर नहीं दिख रहा। वैसे ही आपने आज शुरू किया है, 2 लाख नहीं दिख रहा, पता नहीं कहाँ है 2 लाख, बट है 2 लाख। जयपुर यहाँ से नहीं दिख रहा, पर है जयपुर एक जगह। यहाँ दिल्ली से निकलोगे और
जयपुर वाली रोड पे जाना है, आगरा वाली रोड पे नहीं जाना। अगर आगरा वाली रोड पे जाओगे तो आगरा पहुंच जाओगे, है ना। तो आपको वेस्टेज सिस्टम जो सिखाता है उस सिस्टम में जाना है। और 2 लाख 3 लाख 5 लाख है पड़ाव, और वहां तक आप पहुंच जाओगे। जैसे हमने 50 क्रॉस किया, 1 लाख क्रॉस किया, 2 लाख क्रॉस किया, और 3.5 लाख पे पहुंचे, और 5 लाख भी है, 10 लाख भी है, 20 लाख भी है। तो वहां हम पहुंच जाएंगे, मुझे ये यकीन है। और आपको यकीन करना पड़ेगा और एक संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका माइंड इधर उधर भागता है तो आप किसी भी जगह पे नहीं पहुंचते हो। और दृढ़ संकल्प जो है द्विविधा को बिल्कुल खत्म कर देता है। जब आप एक दृढ़ संकल्प करते हैं, एक निर्णय लेते हैं कि मुझे 2 लाख पे पहुंचना है या 3 लाख, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो पहुंचना है, तब सारे द्विविधा, जितने भी अंदर जो भी कसमकस चल रही है, वो सारे क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर। क्योंकि पेंसिल में हम लिखते हैं, इरेजर ही उसको क्लियर करता है ना। तो वैसे ही जो भी कसमाकस है आपके मन में, जो भी दुविधा है, वो उसको सिर्फ और सिर्फ दृढ़ संकल्प ही मिटा पाएगा, और कुछ नहीं। कोई भी मोटिवेशन, कुछ भी, कहीं भी आप सिद्धार्थ सर भी समझा दे, कोई भी समझा दे, आपको वो नहीं, आपकी दुविधा कोई नहीं मिटा सकता। सिर्फ और सिर्फ एक निर्णय, एक दृढ़ संकल्प ही उसको मिटा सकता है। तो इसी के साथ ये मेरी छोटी सी जर्नी थी, ये छोटी सी मेरा एक्सपीरियंस था, जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद है कुछ मैंने जो सीखा वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन राजीव सर, थैंक यू एकता जी, और थैंक्स आप सभी लीडर्स को। मैं चाहती हूँ कि हम सभी, मेरा हमेशा एक ये होता है कि हर मीटिंग में मैं कहती हूँ कि हम सब इकट्ठे क्रूज में जाए और बहुत मस्ती करके आए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपनी शानदार लर्निंग्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आपने एक बात बोली कि वेस्टीज को छोड़ना है तो 1000 प्लान दिखा के छोड़ दीजिए। फिर छोड़ नहीं पाएंगे अगर 1000 प्लान दिखा देंगे, क्योंकि आप यूसीडी या डीसीडी बन चुके होंगे। बहुत ही सिंपल शब्दों में आपने बहुत काम की और बहुत गहरी बातें हम लोगों को शेयर की। आई होप मॉर्निंग सेशन में जितने भी लोग पार्टिसिपेंट हैं उन लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो वेरी मच अपना कीमती समय सुबह सुबह देने के लिए। और बाकी लोगों ने क्या सीखा